नहीं चलेगी अब की बार, जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, ये किस वाली ये है। और नई पेंशन में कुछ नहीं है, फिक्स एक है 1200 पे हो गया तो 1200 मिलेगा, चाहे आप 20 साल जिए चाहे 25 साल जिए। तो ये एक धोखा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे देश भारत के 29 राज्य से, वो चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है। जितने लोग नहीं चलेगी अब की बार, जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, ये किस वाली ये ओपीएस नहीं मिलता है तो भाजपा के खिलाफ में आप लोग वोट दीजिए। और हम लोग को केवल ओपीएस वाले को ही, जो हम लोग इस वक्त पूरे भारत में वर्ष से भारत के तमाम प्रांतों से दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग इसलिए आए हैं कि 30 साल हम नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद उनकी पेंशन समाप्त हो गई है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये पेंशन समाप्त हुई थी। उस पेंशन की बहुत सारे फ़ायदे बताए गए थे कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना काम करने वाले परेशान हैं जनता, कर्मचारी। खुद देख रहा हूँ मैं, दिल्ली में जितनी भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ को देखते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है। और मुलाकात कहाँ के लोग हैं? भारतवर्ष का वो ज़िला जनपद गाज़ीपुर, वीर अब्दुल हमीद के जनपद से कुछ लोग आए हुए हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के ज़िले से कुछ लोग आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय देते हुए आज आने का मकसद क्या था आपका? मैं जयप्रकाश पांडे, गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद के धरती से, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के धरती से हम लोग गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक से आए हुए हैं। 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद महारैली में हम लोग आए हैं और चाहते हैं कि जो एनपीएस है उसको बदल कर ओपीएस कर दिया जाए। इसलिए कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो ओपीएस ले रहे हैं। एक दिन भी सेवा करने के बाद, 24 घंटे के सेवा करने के बाद उनको ओपीएस मिल रही है। और हम लोग को 30 साल की सेवा करने के बाद भी एनपीएस में भुलाया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि हम लोग को वही ओपीएस चाहिए जो पहले से मिल रही थी। एनपीएस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एनपीएस ही फायदेमंद है तो ये भी लोग आज ही से एनपीएस लेना स्वीकार करें, अन्यथा हम लोग को ओपीएस ही चाहिए और हम लोग ओपीएस लेकर ही रहेंगे। अगर हम लोग नहीं मिलेगा ओपीएस तो इन लोगों को भी हम लोग गलती से हटा करके अंत में ओपीएस ही लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी ठान लिए हैं कि जब भी हम लोग को चाहिए तो ओपीएस ही केवल चाहिए। एनपीएस से हम लोग का कोई बातचीत करने के लिए हम लोग कभी भी तैयार नहीं हैं। इसलिए हम लोग को सरकार से निवेदन है और वार्निंग भी है कि अगर हम लोग को ओपीएस नहीं देगी सरकार तो ये भी सरकार यहाँ से हम लोग विदाई करा देंगे। इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग भी हर प्रांत से पूरे देश के लोग रामलीला मैदान में आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं और हम लोग लेकर ही अपना पेंशन जाएंगे। आज नहीं तो कल हम लोग का जो हक है वो हम लोग को केवल ओपीएस ही चाहिए। वो ओपीएस के अतिरिक्त किसी बात पर हम लोग को कोई समझौता नहीं है और न कोई विश्वास है। इसलिए हम लोग आज भी वार्निंग देना चाहते हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि मान लीजिए, और केवल पत्रकारों के और कुछ लोग कहने के माध्यम से आप ये मत मानिए कि हम लोग जीत रहे हैं। वह वास्तव में इस बार आपकी हार होनी निश्चित है। और हम लोग अपने घर के अपने रिश्तेदारों से भी कहेंगे कि हम लोग को अगर ओपीएस नहीं मिलता है तो भाजपा के खिलाफ में आप लोग वोट दीजिए और हम लोग को केवल ओपीएस वाले को ही, जो हम लोग आप लोग भाजपा
भाजपा के खिलाफ वोट देने कहेंगे, लेकिन इतनी बड़ी मंदिर बना रहे हैं हमारी प्रधानमंत्री जी, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। मंदिर नहीं चाहिए आपको, पेंशन चाहिए। हाँ, नए मंदिर मस्जिद के विवाद में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं, और जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग एक जगह इनके खिलाफ में वोट देंगे, और जो सरकार हम लोग को ओपीएस बहाल करेगी, वादा करेगी, उसी को हम लोग वोट देंगे और उसी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग एकमात्र ओपीएस के पक्ष वाले सरकार को ही वोटिंग करेंगे और जिताएंगे। इसमें कोई अभी मैं देख रहा हूँ एक साहब और यहाँ पे हैं, आपका जनपद गाज़ीपुर से है। मैं खुद इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप जो आए हैं जनपद गाज़ीपुर से, किस संदेश को लेकर के आए हैं? लाखों की तादाद में देख रहा हूँ रामलीला मैदान में आप लोग मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को? जी, मैं मोहम्मद सिराज अहमद, प्रवक्ता, इंटर कॉलेज मस्टी गाजीपुर, SM नेशनल इंटर मस्टी गाजीपुर मैं प्रवक्ता पद पर आसीन हूँ, और मैं अटेवा का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा भांवरकुल ब्लॉक का शहीद गांव पखनपुरा का मैं निवासी हूँ। डॉक्टर शिवपूजन राय और डॉक्टर बीर अब्दुल हमीद की धरती से मैं रहने वाला हूँ, जो कि शहीदी धरती है। और पखनपुरा खुद में एक शहीद गांव है, शहीदी गांव है। मेरे गांव का खुद एक लड़का मेरे एक तरह से कह लीजिए कि मेरे घर ही का लड़का, चचेरा भाई, मेरा दोस्त चचेरा भाई, कारगिल शहीद इश्तियाक खान 3 जुलाई 1999 को देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। बहुत ही क्रांतिकारी था। उसी परिवार का मैं भी क्रांतिकारी हूँ, और मुझे क्रांतिकारी का मतलब ये है कि मुझे किसी भी तरह से एन केंद्र प्रकरण पुरानी पेंशन लेना है, और भारत सरकार और केंद्र सरकार के जो लोग भी मंत्री लोग हैं अपने ले रहे हैं पुरानी पेंशन, हम लोग को नहीं दे रहे हैं लोग। और माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में 2004 में और 2004 में केंद्र में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। उस समय बताया गया था हम लोग को कि एनपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय रिटायरमेंट हो रहे हैं लोग, जो रिजल्ट आ रहा है 1200, 1400, 1500 पेंशन आ रहा है 1200, उससे हमारे लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं पाएगा। आज के डेट में जो 15 साल 16 साल नौकरी कर लिया, 1 लाख से ऊपर वेतन पा रहा है, और अब उसको पेंशन 1200 1500 मिल रहा है, तो उसमें कैसे परिवार जिएगा? बुढ़ापे में जब हमको दवा की जरूरत पड़ती है, चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा खर्च लगता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, देश विदेश पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उनको मेडिकल की जरूरत पड़ती है, चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। उस समय उस स्थिति में हम 1200 रुपये लेकर क्या करेंगे? इस समय बहुत सारे कर्मचारी 1200-1400 आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और भारत सरकार के लोग, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक संविधान, एक नियम, एक कानून। ये कैसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है कि उसी संविधान में नियम है, नेता लोग को पुरानी पेंशन मिल रहा है, हम लोग को एनपीएस से छला गया है। एनपीएस बिल्कुल बेकार है, और आज नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? हम लोग रामलीला मैदान में हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में यहाँ पे 10-15 लाख लोग जो हैं कि कर्मचारी पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए लोग हैं। इतनी भीड़ आपकी दिल्ली मौजूद है, लेकिन नेशनल मीडिया से आप गायब हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नेशनल मीडिया और टीवी का हम लोग अगर लोग आ रहे हैं, नहीं आएंगे, चाहे दैनिक जागरण पेपर हो या आज हो या अमर उजाला हो, XYZ जो भी पेपर हो, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय कुमार बंधु जी ने कहा है, ऐलान किया है, अरे मोदी जी आप सुन लीजिए कान खोल करके, आपका ध्यान किधर है? जनता इधर है। आप मन की बात करते हैं, आप मन की बात मत कीजिए। मन की बात में मन की बात करना है तो आप पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए, मन की बात कीजिए। 12 बजे रात को आप नोटबंदी करते हैं, 12 बजे रात को आप GST लगाते हैं, तो उस समय उसी को पुरानी पेंशन में बहाल कीजिए, हम लोग का यूपीएफ में बहाल कीजिए। पुरानी पेंशन हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार भी है। एक परिवार के साथ उसके बीबी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, यानी एक आदमी के साथ 5 लोग जुड़े हैं। यही मास्टर चट्टी चौराहे पर बैठते हैं, पेपर यही पढ़ते हैं, यही पेपर मंगाते हैं, चाय पीते हैं और चट्टी चौराहों पर माहौल बनाते हैं चुनाव का। पेपर वालों ने आपकी पेंशन की डिमांड को खारिज कर दिया है, टीवी वालों ने खारिज कर दिया है। इतनी भीड़ आपकी आई हुई है, लोग आपको दिखा नहीं रहे हैं, टीवी वाले, अखबार वाले नाम तक आए हुए, आपका कोई फोटो नहीं चल रहा है, क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग के राष्ट्रीय मंच पर रामलीला के मैदान में राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हुए हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के वो आए हुए हैं, उन लोगों को मौका दिया गया बोलने के लिए। और हमारे पूर्वांचल के लाल बिहारी यादव जो कि शिक्षक MLC हैं, वो भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा है, अभी मंच से उन्होंने कहा है कि हमको अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उनको व्यस्त हैं
और जो ही सपा की सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इस छलावे में नहीं है, सपा की सरकार भी थी उस समय, हमारा एक साथी शहीद हो गया था लखनऊ में, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम वहाँ पे मौजूद थे, कुशीनगर के रहने वाले थे, डॉक्टर रामाशीष सिंह, कुछ फंड दिया और कुछ उसमें संशोधन किया, लेकिन हमको संशोधन नहीं चाहिए, बहु पुरानी पेंशन चाहिए। नई पेंशन है, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन का मतलब ये है कि जितना बेचता है, और नई पेंशन में कुछ नहीं है, फिक्स एक है, 1200 पर हो गया तो 1200 मिलेगा, चाहे आप 20 साल जिए चाहे 25 साल जिए। तो ये एक धोखा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे देश भारत के 29 राज्य से, वो चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है। जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, उससे अधिक बाहर अभी लोग टहल रहे हैं, जगह नहीं है रखने के लिए जगह नहीं है। अभी भी हमको सूचना मिला है, हम पदाधिकारी हैं, जिले के हैं, हम मंच पर गए थे, बात किए थे, निजापति त्रिपाठी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बधाई दिया, गाजीपुर जिले को, शहीदी जिले को बधाई दिया, और हमने बताया, उन्होंने बताया कि अभी रेल से लोग आ रहे हैं, गेट को बंद किया गया, यहाँ तक कि परमिशन हमको दिया गया था 2 बजे तक। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत है कि हमको 2 बजे तक परमिशन दिया गया, और कहने लगे लोग कि यहाँ मैदान खाली कीजिए। यहाँ तक कि हमारे मैदान में, ग्राउंड में जो तिरपाल नहीं लगा दिया गया, तो ये सब जुल्म है, और जुल्म बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अब ये क्रांति है, पेंशन बहाली की नहीं, ये क्रांति है। भारत के लोग अब क्रांति में, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, तो जनता जाग चुकी है। अब हिंदू मुसलमान करने से नहीं काम चलेगा, मंदिर मस्जिद करने से काम नहीं चलेगा। देश का विकास वास्तव में होना चाहिए। वास्तव में विकास होगा जब कर्मचारी खुश रहेगा, कर्मचारी ही पेंशन चुनाव कराता है, कर्मचारी हर जगह चट्टी चौराहा पर जाता है, हर एक आदमी 5 आदमी 7 आदमी को समझाता है, चट्टी चौराहा पर चाय पीता है, अखबार पढ़ता है। तो हम अखबार का भी बहिष्कार करेंगे, टीवी का भी बहिष्कार करेंगे, और लोग नहीं दिखाएंगे तो हम लोग बंद कर देंगे, बिल्कुल चैनल निकलवा कर रख देंगे, टीवी अखबार वाले को बंद कर देंगे। बिल्कुल देखा आपने क्या हालत है इस वक्त, इतनी भीड़ लगी हुई है, और इस भीड़ में लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और पुरानी पेंशन क्यों मांग रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमारे विधायक जी, MP जी, मंत्री जी, ये तमाम लोग एक दिन के लिए अगर बन जाते हैं तो पेंशन उन्हें मिलती है, और पेंशन सिर्फ उन्हें ही नहीं मिलती है, उनके फैमिली परिवार को भी मिलता भी है, और जितना बार विधायक बनेंगे, जितना बार मंत्री बनेंगे, वो तमाम पेंशन मिलती रहेगी। और विडम्बना है पूरे भारत के लोगों के हक, इनका मंजर है कि ये तमाम चीज़ों को होने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है, और यकीनन ये पूरे देश की आवाज़ है, पेंशन चाहिए और पेंशन नहीं मिलती है। तो यकीनन जिस तरह से मीडिया ने इनके मांग को साफ किया है, गलत किया है, यकीनन इसका एक अलीफ सा इसका हिस्सा होगा। और जब गांव-गांव जाएंगे ये लोग, शहर जाएंगे, तो इस बात को दिखाएंगे, और इस दिखाने के बाद एक नया फैसला होगा पुरानी पेंशन लेने के लिए। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।